हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं और पार्ट नंबर 6 हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट है ए गिवन एस 2 डी इज इक्वल टू 8, एस एन की वैल्यू 90 और हमें एन और ए एन फाइंड करना है। चलिए, तो क्योंकि हमें ना एन पता है ना ए एन पता है, तो हम लोग एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाना प्रेफर करेंगे। हम लोग यहाँ पर बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, तो एस एन की वैल्यू है 90, एन हमें नहीं पता, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह 2 लिख देंगे, एन हमें नहीं पता और डी की वैल्यू है 8। तो जो 2 है उसे आप क्रॉस कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 8 को n से किया 8n, 8 को 1 से किया 8। ओके, उसके बाद हम लोग 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 180, n का n 8n, 4 में से 8 गया माइनस का 4, n को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर आ गया और n को 4 से करेंगे 4n आ गया। अब 8n स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 8n स्क्वायर हो गया, 4n इधर आके प्लस हो गया है और 180 इधर पहले से ही है प्लस का तो पॉजिटिव रहेगा, 180 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको अपन -4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इधर अपन कॉमन ले रहे हैं माइनस का 4 कॉमन, तो इधर बच गया आपके पास 2n स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर है तो इधर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव ओनली n रहेगा और नेगेटिव का ही 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मतलब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है, माइनस एन को दो हिस्सों में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करके तो माइनस का एन बन जाए, सॉरी ऐड या माइनस करके माइनस का एन बन जाए और मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 45 माइनस का तो माइनस का 90 बन जाए। तो वो हमारे पास दो नंबर है, माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। 2n जो है वो कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 और इधर अपन 9 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 2n और इधर बचेगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, n माइनस 5 भी 0 पे है और 2n प्लस 9 भी 0 के इक्वल। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 5 और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 9 उधर जाके माइनस का
तो माइनस का 9/2। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पर 5 है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट an। तो व्हाट इज an का फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n की जगह 5 रखेंगे। a फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें 2 गिवन है, 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 8 है। 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये आपका आ गया 34। तो इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म है इस एपी की वो 34 है। ये हम लोगों से पूछा गया था। तो n की वैल्यू और an की वैल्यू पूछी थी, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा दी। तो ये सिक्स्थ पार्ट आप लोगों का डन हो गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब करते हैं सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में मेरे पास है a की वैल्यू है 8, an की वैल्यू है 62, sn की वैल्यू है 210। तो n और d हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो अब an की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन हम लोगों को n और d नहीं पता, sn गिवन है। तो हमारे पास sn का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, n/2 a प्लस an। sn की वैल्यू 210 है, n नहीं पता, a 8 है और an 62 है। तो फर्स्ट टर्म और nth टर्म की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 2 जो है उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 8 और 62 को ऐड करेंगे तो 70 बनेगा। तो n कैलकुलेट करने के लिए 70 को डिवाइड में ले जाओ, इज इक्वल टू n। 0 से 0 और 7 × 3 21। तो यानी कि n कितनी हो गई 6 हो गई। तो यानी कि सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 62 है और सिक्स टर्म्स का सम 210 है। अब हमसे पूछा है d कॉमन डिफरेंस। तो an वाला फॉर्मूला वी कैन यूज, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू 8, n 6 गिवन है, d फाइंड करना है और an की वैल्यू 62 हमें गिवन है। 6 में से 1 गया 5, तो ये 5d हो गया और जो 8 है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -8 बनेगा।
62 में से 8 गया 54, तो डी की वैल्यू आ गई है 54 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आंसर डन हो गया। तो पहले एस एन का फॉर्मूला यूज करके एन निकाल दिया हमने, फिर ए एन का यूज करके डी कैलकुलेट कर लिया, और इस तरीके से हमारा 7th पार्ट भी डन हो गया। इजी था। 8th पार्ट करते हैं अब। 8th पार्ट में ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू है माइनस का 14। तो हमें एन और ए फाइंड करना है। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स और ए जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब अगर मुझे ए एन की वैल्यू पता है लेकिन मुझे ए नहीं पता और एस एन पता है, तो जाहिर सी बात है अपना फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे। लेकिन हालांकि इस यहाँ पर क्योंकि ए नहीं पता, तो इसलिए ये भी फॉर्मूला जो है हमें ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। चलिए एक बार लिखते हैं एस एन का ये फॉर्मूला। एस एन की वैल्यू है माइनस का 14, एन हमें नहीं पता, ए भी नहीं पता, और ए एन की वैल्यू है 4। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एन ए प्लस 4। तो 28 हमारा आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, एन ए प्लस 4। इसको नाम देते क्वेश्चन 1 का। ओके, अब हम लोग लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। तो व्हाट इज ए एन फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए तो हमें नहीं पता, हमें तो एन भी नहीं पता, डी की वैल्यू 2 दी हुई है और ए एन की वैल्यू 4 है। तो ए प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 को 1 से किया 2 इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाकर प्लस का और 2n उधर जाके माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n। तो ये मेरी a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू बन गई है। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब a की ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, माइनस का 28 इज इक्वल टू एन हमें नहीं पता, ए यानी फर्स्ट टर्म है 6 माइनस 2n प्लस 4, एन तो 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स को, 10n माइनस
2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर अगर हम लोग लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर। 10n इधर आके माइनस का और 28 नेगेटिव का ही रहेगा। 2 क्या ले लेंगे कॉमन, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यू विल गेट n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे यूज कर लेंगे ताकि n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सके। तो -5 को कैसे लिखें कि प्लस माइनस करके माइनस का 5 ही बने और मल्टीप्लाई करके माइनस का 14, तो माइनस का 7n प्लस का 2n, ये आ गया। अब इन दोनों में से n क्या ले लेंगे अपन कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 क्या ले लेंगे कॉमन, तो इधर होगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि n माइनस 7 0 है और n प्लस 2 भी 0 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो n की एक वैल्यू आ गई है प्लस का 7 और एक n की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। अब n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसीलिए रिजेक्ट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि कितनी टर्म्स हैं 7 हमारे पास टर्म है। अब हम लोगों को करना क्या है फाइंड, अब हम लोगों को फाइंड करना है a यानी कि फर्स्ट टर्म। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, हम लोग ये जो a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, इस इक्वेशन को सेकंड बना के इसमें पुट कर देते हैं। पुट n is equal to 7 in 2, a is equal to 6 माइनस 2, n की जगह 7, 6 माइनस 14, ये मेरे पास आ गया माइनस का 8, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 8 है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का 8th पार्ट फिनिश हो गया। चलिए अब करते हैं आपका 9th पार्ट, इसको क्लियर कर देते हैं। तो 9th पार्ट में a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s8 और बढ़िया जी। हाँ जी, n8 और s8 की वैल्यू है 192। तो d हमें फाइंड करना है। तो क्लियर है कि S8 का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज Sn का फॉर्मूला, क्योंकि d पता करना है तो हम लोग बड़ा फॉर्मूला ही यूज करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 d। चलिए तो S8, तो n की जगह पर
8 लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं। 2a, a की जगह 3, एंड हमें नहीं पता, नहीं सॉरी एन तो पता है, 8d नहीं पता। S8 की वैल्यू 192 है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 को d से किया 7d। अब जो 4 है वो डिवाइड में, तो 192 को 4 से करेंगे तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 70। 6 उधर जाके माइनस का, 48 में से 6 गया 42, तो d कैलकुलेट करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 6 हो गया। तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस 6 हमारे पास आ गया। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था और ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो 8th पार्ट सॉरी 9th पार्ट भी हमने डन कर लिया है। अब चलिए करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट है एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि इसे ए एन भी अपन लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 28, एस इज इक्वल टू 144, सम दिया हुआ है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो यानी कि एस 9 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब एन जो है वो 9 हो गया और ए हमें फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म हमें पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एस एन पता है, ए एन पता है, तो फिर हम लोग बड़े वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम लोग स्मॉल फॉर्मूला से आंसर निकाल देंगे। तो एन बाई 2 ए प्लस ए एन की जगह पर आई कैन राइट एल, लास्ट टर्म या ए एन। एस एन यानी एस 9, एन की जगह पर 9 अपॉन 2, ए हमें नहीं पता और लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है। S9 की वैल्यू है 144 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 ए प्लस 28। तो 2 चला गया है मल्टीप्लाई और 9 चला गया है डिवाइड में। तो ये कैंसिल हो गया 1 6 16 आ गया। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। 28 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई 32 में से 28 गया 4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 4 है और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से हमारे थर्ड क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे 6 to 10 वो डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।